अप्सराओं का कोई मेल पार्टनर नहीं होता, पुरुष तत्व नहीं है अप्सराओं में। तो क्या ऐसे ही गंधर्वों में भी कोई स्त्री तत्व नहीं है? गंधर्वों में स्त्री तत्व है ना, अप्सराएं है ना, जो वो संगीत बजाएंगे तभी तो अप्सराएं नृत्य करेंगी, और गंधर्वों के लिए भी अप्सराएं। तो ऐसी हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है सर। मुंजिया की भी आजकल बॉलीवुड में बहुत ज्यादा हाइप है। तो ये मुंजिया है क्या एक्चुअली? मुंजिया एक शक्ति है, एक छोटे बच्चे का प्रेत है। आपने मूवी भी देखी होगी, अभी मुंजा आई थी। एक ऐसी शक्ति है जिसे तांत्रिक विधियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। कच्चा कलुआ 1 से 3 साल का बच्चा हंसता है, खेलता है, नाम लेता है, दूध पीता है, उससे ऊपर उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। वो बनेगा कच्चा कलुआ। जैसे कोई बच्चा बहुत कम उम्र में समाप्त हो गया, दूध पीने की इच्छा है, मीठा खाने की। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज। यहाँ पर हमने यक्षिणियों की बात करी, परियों की बात करी, अप्सराओं की बात करी और अनकही शक्तियों की हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अनकही कहानियाँ, कुछ ऐसे अनकहे किस्सों के बारे में जो आई गेस आप लोगों को किसी भी पॉडकास्ट में सुनने को ना मिला हो। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। और इन्हीं अनकहे रहस्यों को बताने के लिए आज हम वापस से जुड़े हैं योगीराज तांत्रिक श्री निखिल जी महाराज के साथ। तो चलिए बिना आपका टाइम गवाए हम चलते हैं निखिल सर के पास और जानते हैं कुछ ऐसे अनकहे किस्से जो आई गेस आपको आज तक किसी भी पॉडकास्ट में देखने को नहीं मिले हों। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या, भगवती कृपा। तो सर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने परियों के बारे में, अप्सराओं के बारे में बहुत सारी बात कर ली है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आई गेस हमने तो नहीं सुनी होंगी पॉडकास्ट में। और हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि जो ऊपर ऊपर हम लोग बताते हैं, बात करते हैं, उनसे कई गहराइयों में इनकी शक्तियां हैं जो काम करती आई हैं। तो इतने रहस्यों की ये शक्ति है, इतने कई सालों की आप साधनाओं की कह लीजिए, या इतने सालों से, करोड़ों सालों से ये जो इतनी शक्तियां हैं जो ये प्रत्यक्ष हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो ये देते भी होंगे। तो सर कुछ अगर आप इसके बारे में और थोड़ी दृष्टि डालना चाहें। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं और जिनके बारे में हम समय समय पर सुनते रहते हैं जी। और कुछ ऐसे केसेस भी निकल के आते हैं कि किसी के यहाँ ये चमत्कार हो गया, किसी के यहाँ वो हो गया, किसी ने कुछ अलग देख लिया जी। जैसे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख आजकल की मूवियों में बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे गंधर्व, ठीक है, यक्ष। गंधर्व कौन है? अप्सराओं के बारे में आपने सुना जी। वो नृत्य करती हैं जी। लेकिन उस नृत्य में जो वीणा वादन होता है, अच्छा, जो संगीत होता है, जो कलात्मकता होती है, उनको लाने का काम गंधर्व करते हैं। अच्छा, मतलब जो म्यूजिक से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या कहें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। बिल्कुल, वो गंधर्व है। उनका स्वरूप अति सुंदर होता है, मनमोहक होता है। अच्छा, अप्सराओं जैसा? अप्सराओं में जितनी सुंदरता स्त्री तत्व की है, उतनी ही सुंदरता पुरुष तत्व की गंधर्वों में। अच्छा। गंधर्व कन्या, इस संदर्भ में भी एक बार बात हुई थी जी। तो अलग अलग प्रकार की कई योनियां हैं। अभी ऐसा एक केस आया हुआ था, एक बच्चा था, गिटार बहुत अच्छा बजाता था, एक पुराने किले में गया, नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो पहले वहां पे एक चबूतरा हुआ करता था जहां पे हजारों साल पहले संगीत वादन होता था। वह भी गया, काफी टाइम निकाला उसने, देखा वखा आ गया, लेकिन वहां से लौटने के बाद उसके जीवन में अद्भुत घटनाएं होनी शुरू हो गई। रात भर बैठा रहता था, अकेले में वीणा बजाता था, उसको सिंगार का शौक हो गया। लेकिन उसके बाद से उसका कैरियर बहुत अच्छा ग्रो किया। लेकिन उसके जीवन के ये 2 पहलू हो गए थे। एक तो वह जो सबको दिखता था, दूसरा वह कि जैसे ही रात्रि होती थी उसके अंदर एक अलग व्यक्तित्व आ जाता था, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे वो किले में गया हुआ था, जहाँ वो बैठक थी, वहाँ पे एक गंधर्व था। अच्छा। और उसकी शक्ति उस बच्चे के साथ में समाहित हो गई थी। फिर उसकी जो संगीत बजाता था, जो भी उसे सुनता था मंत्र मुग्ध हो जाता था। तो गंधर्वों को जाना ही संगीत के लिए जाता है, कलात्मकता के लिए। ठीक है। और इतने सुंदर होते हैं कि कोई भी स्त्री उन पर मोहित हो जाए। और हमारे इतिहास में भी कई जगह गंधर्वों का उल्लेख किया गया। गंधर्व विवाह एक शब्द होता था। इसका अर्थ क्या है? गंधर्व विवाह का अर्थ है कि पहले के जमाने में राजा महाराजा वन भ्रमण के लिए निकलते थे, वहां पे कोई सुंदर स्त्री मिल गई,
सुंदर कन्या मिल गई, वार्तालाप हुआ, फिर उन्होंने एक विवाह किया। अब विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो गंधर्व विवाह अर्थात एक दूसरे को वरमाला पहनाई, संकल्प लिया और विवाह संपन्न हो गया। तो उसको गंधर्व विवाह बोला। क्योंकि गंधर्वों में इसी प्रकार से विवाह होता है, वहां पे कोई फेरे वगैरह नहीं होते। अप्सराएं मिली, गंधर्व मिले, विवाह हो गया, उसी प्रकार से वो गंधर्व विवाह है। तो जैसे हम बात करते हैं अप्सराओं की, अप्सराओं का कोई मेल पार्टनर नहीं होता, पुरुष तत्व नहीं है अप्सराओं में, तो क्या ऐसे ही गंधर्वों में भी कोई स्त्री तत्व नहीं है? गंधर्वों में स्त्री तत्व है ना, अप्सराएं है ना। गंधर्व के लिए जो स्त्री तत्व है वो अप्सराएं हैं, क्योंकि उनको उन्हीं के साथ रहना है। जब वो संगीत बजाएंगे तभी तो अप्सराएं नृत्य करेंगी, तो वो एक प्रेमी एक प्रेमिका वो स्थिति वहां बनती है। और गंधर्वों के लिए भी अप्सराएं हैं। तो इन दोनों को अलग अलग क्यों बोला जाता है कि गंधर्व अलग होते हैं और अप्सराएं अलग होती हैं? क्योंकि कभी इनमें विवाह संभव नहीं होता। कभी भी अप्सराओं और गंधर्वों का विवाह आपको इतिहास में नहीं देखने मिला जी। और कहीं देखने भी मिला है तो वो थोड़ा सा विवादित है। अच्छा, वो अलाउ नहीं है। इनका काम वादन है, उनका काम नृत्य दिखाना है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं इंद्र के लिए, जिसको देखने का अधिकारी केवल इंद्र है और देवता है। अच्छा। गंधर्वों का काम है वादन करना। वो संगीत वादन किसके लिए कर रहे हैं कि अप्सराएं नृत्य कर रही है। तो सर हम कह सकते हैं जो भी संगीत से जुड़ा है, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कंपोजर, डायरेक्टर, सिंगर, ये अगर गंधर्वों की पूजा करें, उपासना करें, इनकी साधना करें, तो इनके काम में जिसे कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य बात है और कई करते भी है। अच्छा। हाँ, जो संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो करते हैं। सरस्वती आराधना तो मैंने सुनी है, बट सरस्वती विद्या की देवी है, विद्या प्राप्त हो सकती है। मधुरता और जो आकर्षण चाहिए वो गंधर्व देते हैं। तो ये जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं, जो बड़े बड़े पॉप सिंगर्स हैं, तो वो भी इनकी आराधना करते हैं? कुछ हैं। अच्छा, कुछ हैं जिन पर कृपा है गंधर्वों की। बिल्कुल। तो ऐसी हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है सर। मुंजिया की भी आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हाइप है। तो ये मुंजिया है क्या एक्चुअली? कि नोटों की बारिश कर देता है, या अगर एक बार आपके पीछे लग जाए तो आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है? तो क्या है मुंजिया? मुंजिया एक शक्ति है, एक छोटे बच्चे का प्रेत है जिसे तांत्रिक विधियों द्वारा जागृत किया जाता है। आपने मूवी भी देखी होगी, अभी मुंजिया आई थी जी। आजकल तंत्र को उठाने में बॉलीवुड का भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही, अच्छा योगदान दे रहे हैं। एक ऐसी शक्ति है जिसे तांत्रिक विधियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, उन पे अपना अधिकार किया जाता है, उससे वचन लिया जाता है और उस वचन के अनुसार उससे कार्य कराए जाते हैं। ठीक है। और जब वो शक्ति वचनबद्ध हो जाती है तो हमारे काम करती है। जिसने नहीं देखा उसके लिए अंधविश्वास है, जिसने महसूस किया उसके लिए सत्य है। कोई कहता है मुंजिया छोटे बच्चे का प्रेत होता है, कोई कहता है कि मुंजिया और ब्रह्म राक्षस कुछ सिमिलर होते हैं। तो क्या है, ये सिमिलैरिटी है या फिर लोगों के मिथ हैं? मुंजा वह बनता है जो लगभग छोटे बच्चे का प्रेत है, लेकिन किसी कारणवश उग्रता बहुत है। अच्छा। या उसकी मृत्यु हो सकती कुछ ऐसी स्थितियों में हुई हो जिसमें उसकी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी थी, मृत्यु दर्दनाक हुई, फिर वो मुंजा योनि में चला गया। अच्छा। अगर हम मुंजा के स्वरूप की कल्पना करें, कल्पना क्या करें, जिन्होंने देखा है, तो कई जगह कट लगे हुए, जिसे पोस्टमार्टम के बाद बॉडी होती है, उस प्रकार का छोटे बच्चे का प्रेत दिखता है, लगभग 12-13 वर्ष। और ऐसे ही बच्चों का कोई प्रेत कहा जाता है कच्चा कलवा, तो क्या ये और मुंजिया सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है। कच्चा कलवा 1 से 3 साल का बच्चा हंसता है, खेलता है, नाम लेता है, दूध पीता है, उससे ऊपर उसको कुछ समझ नहीं आता, शरारतें करता है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, वो बनेगा कच्चा कलवा। अच्छा। या कलुआ बोल सकते हो आप। वो भी कई प्रकार के होते हैं, कलुए में बहुत सारी प्रकार है। वो उनकी मृत्यु पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से मृत्यु हुई, किस योनि में गया और उसके अंदर क्या गुण विकसित हुआ। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बाद में जानेंगे, पहले आप थोड़ा सा इसी को और एनहांस करें। 9 साल से 16 वर्ष के बीच का बच्चा सब कुछ समझता है। सब कुछ समझता है मतलब उसे नाम भी पता होता है, स्कूल भी पता होता है, घर भी पता होता है। और विदेशों में तो 13 साल 15 साल में बच्चे गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, तो उस एज में वो सब कुछ समझता है मुंजा जी। तो वैसी उसकी इच्छाएं हैं, वैसा उसका काम है, तो वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा। तो उम्र बहुत मायने रखती है किसी भी प्रेत को एक विशेष योनि में जाने के लिए। तो वापस आते हैं कलवा पे। तो आपने कहा अलग अलग प्रकार होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में और विस्तार में बात करते हैं। देखिए, कलुआ होता है, मसान होता है। अब कलुआ जैसे कोई बच्चा बहुत कम उम्र में समाप्त हो गया, दूध पीने की इच्छा है, मीठा खाने की इच्छा है, वो कलुआ हो जाता, कच्चा कलुआ।
वो तो बहुत सारी है, और कई बार तो जब वो आता है सामने तब बताता है कि मैं कौन हूँ। तो इनकी भी अलग अलग शक्तियां हैं क्या? इनके पास भी शक्तियां है? जैसे कलवा है, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, उसके पास ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति तो नहीं थी उस टाइम पे। तो क्या उसके पास उतनी शक्तियां हैं कि वो उसका प्रेत जो कलवा बना है, अब वो उन काम को भी कर सकता है? या उनकी सिद्धि करके लोग क्या क्या काम कराते हैं? अब एक छोटा बच्चा है, आप उसको फुटबॉल फेंक दोगे वो ले आएगा। हम्म। अभी उसको ये नहीं मालूम कि वो गंदे में पड़ी हुई है कि साफ में पड़ी हुई है। हाँ जी। यही गुण उसके अंदर विकसित हो गया। नोट रखे हुए कहीं से लिया, एक दूध का भरा हुआ प्याला दिया, दूध पीना है बेटा, दूध पी ले, और वो लिया। तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आपने देखे हैं ऐसे? बिल्कुल देखा। तो कोई एक ऐसा केस अगर आप बता पाए। काफी पुरानी बात है, हमारे गुरुजी थे उत्तर प्रदेश में, एक काफी पुराना घराना है, वहां पे हवेली बनी हुई थी। पहले क्या करते थे कि अगर परिवार का कोई बच्चा समाप्त हो गया दुर्घटनावश, तो उसे अपनी ही जमीन में दबा देते थे। जमींदार समाप्त हुए, वो अपनी एक विशेष तिजोरी रखते थे और उसकी चाबी उन्होंने कहीं दबा के रख दी थी। उनकी गुजर जाने के बाद वो तिजोरी की चाबी किसी को नहीं मिली, लेकिन उसी तिजोरी में उन्होंने अपनी पूरी विल रखी हुई थी, पूरे जेवर भी थे, और वो तिजोरी भी कहाँ रखी थी वो भी किसी को नहीं मालूम। अच्छा। क्योंकि काफी पुरानी हवेली थी। पुरानी हवेलियों में सुरक्षित दराज भी होते हैं, लॉकर भी होते हैं, राजा महाराजा अपने हिसाब से बनवाते थे। आपने देखा होगा कई मूवी में, ये दरवाजा खुला, ये दबाया तो ये खुल गया, वैसा कुछ था वहां पे। गुरुजी जी के साथ मैं भी गया था। जब सब कुछ करके हार गए तो फिर कहीं से उन्हें गुरुजी के बारे में पता चला, उन्होंने बुलवाया, उनके साथ मैं भी गया था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैदान के बाहर एक छोटा सा स्थान बना हुआ था, गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे कलुआ है, और ये आज भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर रात्रि में हम लोगों ने एक कटोरे में दूध रखा, सामग्री रखी, वहाँ बैठे, कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया, फिर बोला कि जाइए, और जो जमींदार जी का नाम था मुझे अभी याद नहीं, तो उन्होंने जो रखा हुआ है उसे ढूंढ के लेके आओ, जब ले आओगे तो आपको ये दूध देगी और मिठाई। सुबह तक वो चाबी बेड के नीचे मिल गई थी, और वो जो कटोरे में दूध रखा था वो कटोरे का दूध समाप्त हो गया था। और जो कच्ची मिट्टी थी, क्योंकि जब हम रखते हैं उसको तो गीली मिट्टी के बीच में रखते हैं कि कलुआ आए तो उसके निशान मिले। छोटे छोटे पैरों के निशान थे, दूध का कटोरा पलटा हुआ डाला था, जहां बोला था वहां पे वो चाबी मिल गई। और वो जो गीले पैरों के निशान थे वो महल में अंदर जाके बकायदा उस तिजोरी के सामने रुक गए। तो वो तिजोरी भी मिल गई, चाबी भी मिल गई, और विल भी मिल गई। अच्छा। अब ये तो अच्छा काम है, लोग इसका प्रयोग धन को यहाँ से वहां करने के लिए काम में लेते हैं, कि इसका धन उठा के वहां रखवा दिया, गोदाम शिफ्टिंग करा दी कलुए से। हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते, हम किसी भी अनैतिक कार्य का समर्थन नहीं करते, इसलिए इन विद्याओं को गुप्त कर दिया गया है कि लोग इनका फायदा न उठा सके। तो ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? क्या ये मुझिया नहीं होते? ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत, किसी ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति का असामयिक मृत्यु होना, जब वो प्रेत योनि में जाता है तो वो ब्रह्म प्रेत भी बन सकता है, ब्रह्म राक्षस भी बन सकता है। ऐसा क्यों? ब्रह्म प्रेत और ब्रह्म पिशाच भी बन सकता है। जो मैंने अनुभव किया है, ब्रह्म राक्षस अर्थात एक ब्राह्मण के गुणों वाला लेकिन तामसिक शक्ति, जो वेद पाठी भी था, जनेऊधारी भी था, तिलक भी धारण करता था, त्रिपुण्य भी धारण करता था, लेकिन मांस मदिरा का सेवन भी करता था, तो उसमें सभी गुण संपन्न हो गया हूं। और वैसे ही उसकी इच्छाएं। ब्रह्म राक्षस इतना शक्तिशाली होता है कि सामान्य कोई भी तांत्रिक या सिद्ध उसके सामने नहीं जाता, वह केवल एक ही चीज से डरता है, हनुमान जी। ब्रह्म प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, इनको केवल दो ही चीजें कंट्रोल कर सकती हैं, या तो हनुमान जी या फिर भगवान से हो। तो कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे आपका सामना ब्रह्म राक्षस से हुआ? बनारस की बात है, एक हमारा सामना किसी शक्ति को बंधन करने के लिए नहीं हुआ था। हुआ क्या, हम और हमारे गुरुजी भ्रमण पे थे। उस समय लगभग मेरी उम्र रही होगी 24 साल। अच्छा। काफी पुराना एक पेड़ है, जैसे ही हम गंगा क्रॉस करते हैं, काफी पुराना एक पेड़ है, वो अब पूरा सूख गया है। रात्रि निवास हमारा वहीं था, विश्राम, वहीं पे हम लोगों ने खाना बनाया, वहीं खाया। तो जब रात्रि 12 बजे के बाद अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। हमारे गुरुजी चंदन लगाते थे, तो हम रोज सुबह चंदन पीसकर एक कटोरी में रख देते थे। ठीक है। अब ब्रह्म राक्षस को चंदन बहुत प्रिय होता है। अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण है, वो स्वयं चंदन धारण करता है। कई वर्षों से उसको चंदन तो मिला नहीं। अब उसका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य। उसी वृक्ष के नीचे सुबह मैंने चंदन घिसा, कटोरी में रखा, और गुरुजी ने धारण किया। सबसे पहले महादेव को अर्पित किया, उसके बाद गुरुजी ने धारण किया, उसके बाद रखा था। दूसरे दिन जब हमने देखा कि इसमें और चंदन घोर के डाल दे, तो ऐसा लगा किसी ने निकाल लिया, पूरे त्रिपुंड का निशान बना था। तो गुरुजी ने पूछा, निखिल तूने निकाला क्या? नहीं गुरुजी, मैंने तो आपको रख के दिया था। ये किसने निकाला? फिर 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई दिखने वाला नहीं। दूसरे दिन भी वही घटना हुई। फिर गुरुजी को समझ आ गया। फिर हमने रात में अनुष्ठान किया। फिर उस ब्रह्म राक्षस को चंदन, सफेद कुर्ता पैजामा, सफेद धोती, जनेऊ सब कुछ अर्पित किया। उसके बाद वो प्रत्यक्ष भी आया, बात भी हुई। 1400 साल पुराना उस पेड़ पे विराजमान था, और उसने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुन के विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता था। क्या थी? लोग बोलते हैं मोक्ष,
उसने बताया कि 1400 सालों में किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, सब यहीं घूम रहे हैं। कुछ घटनाएं भी बताई, कुछ विद्याएं भी दी, क्योंकि वो अपने समय के बहुत प्रकांड पंडित थे, लेकिन जीवन में कुछ गलतियां थी, कुछ पराई स्त्री पर बुरी नजर के कारण, मांस मदिरा के सेवन के कारण वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए। लेकिन स्वभाव से अच्छे थे, तो आज भी वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं, आज भी वहीं विराजमान है, और अगर समय पड़ती है तो किसी न किसी को गाइड भी कर देते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल गाइड करते हैं। तो मतलब ब्रह्म राक्षस का जब नाम लिया जाता है तो एक भयानक, एक डरावना माहौल बन जाता है, लोगों के अंदर एक डर की भावना आती है। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट है उससे। ब्रह्म राक्षस केवल तब आपके लिए खतरनाक है जब आप उस पे अपनी शक्ति दिखाएं। अच्छा, अगर आप उस पे आदेश करेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपकी सब शक्तियां और सिद्धियां एक किनारे हो जाएंगी। ऐसा होता है? बिल्कुल सत्य बात है। कहीं आपने ऐसी कोई किस्सा सुना है? होता है। अभी एक मेरे मित्र थे, उनके यहाँ किसी को, यूपी का ही केस है, आजमगढ़ का, उनके यहाँ किसी को ब्रह्म राक्षस लग गया। ये भी लगते हैं? आप इनके पेड़ के पास, पीपल बरगद पे इनका निवास होता है, अगर कोई मलमूत्र का त्याग कर दे तो ये क्रोधित हो जाते हैं। ये बहुत साफ शुद्ध है, क्योंकि ब्राह्मण देवता है तो उनको साफ शुद्धता तो उनका प्रथम काम है। उसने वहां पे नीचे टॉयलेट कर दी, क्रोध में आ गए, उसके ऊपर सवारी ले ली, दिन भर मंत्र जाप पूजन करते रहना, बढ़िया भोजन करना और सोते रहना, ये उसकी दिनचर्या हो गई। फिर उसको दिखाया गया, कई बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक आए और बस ये कहना होता था, अच्छा मैं तो इसको 2 मिनट में निकाल दूंगा। पता चलता था कि वो अपना कमंडल उठा के भागते हुए नजर आते थे। अच्छा। सामान उठा के फेंक देता था। कोई तांत्रिक आया, उसका पूरा झोला उठा के रोड पे, दिखता नहीं है कौन फेंक रहा, फेंक देता था, 8-8 फीट उछाल देता था। अच्छा, जो उसके दरवाजे के अंदर आया और वहीं से बोल के आया, जैसे उनके पेरेंट्स आए उस बच्चे के, किसी के पास गए, बोले अच्छा ये समस्या, अरे मैं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। अपनी जिसने बढ़ाई करी वो घर के अंदर भी नहीं घुस सकता था उसके, कईयों के तो हाथ पैर तोड़े, और जो ज्यादा जिद करे, जिन्होंने ज्यादा शक्ति दिखाई, तो उनके परिवार के ऊपर इंपैक्ट डाल दिया। अच्छा, उनको केवल ज्ञानी व्यक्ति को केवल आप ज्ञान से समझा सकते हो, विनम्रता से उनके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो, शक्ति से नहीं। हम सभी लोग गए थे, बकायदा उनसे प्रार्थना की कि गलती हो गई है, उनका जो पूजन था उनको किया, ब्राह्मणों का ब्राह्मण भोज करवाए, ब्राह्मणों को दान किया, वो शांत हो गए और आज बढ़िया सुखी जीवन जी रहा है बच्चा। वो चले गए उस बच्चे से? हाँ, बच्चे से निकल गए, क्रोध में आ गए ना भाई, उनकी जगह उसने अपवित्र कर दी। इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये सबके कंट्रोल में नहीं आ सकते, इन पे आप अधिकार नहीं कर सकते। इन पे आप विनम्रता से बात करेंगे, आदर देंगे तो ये मान जाते हैं, अच्छे होते हैं, मान जाते हैं, सहायता भी करते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म प्रेत होते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्म राक्षस होते हैं। अगर किसी को ब्रह्म राक्षस लग गया तो एक तो उसकी दिनचर्या बदल जाएगी, साफ शुद्ध, बहुत ज्यादा सफाई से रहने लगेगा, भूख ज्यादा लगेगी, अच्छा भोजन, मीठे का शौकीन हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण देवता को मीठा अति प्रिय होता है, पूजन पाठ ज्यादा करने लगेंगे। लेकिन क्रोधी बहुत हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण देवता क्रोधित भी बहुत होते हैं, तो पूर्ण गुण आ जाते हैं उस व्यक्ति पे। इनको नुकसान बहुत कम करते हुए देखा गया, तो अच्छे हैं, मैं नहीं बोलता खराब है। एक बोला जाता है ब्रह्म डाकिनी, तो ये क्या शक्ति है? ब्रह्म डाकिनी नाम से पता चलता है, ब्रह्म अर्थात जिससे इस पूरी दुनिया की समझ है, डाकिनी अर्थात तामसिक शक्ति। इस योनि में पहुंचने वाली बहुत कम ऐसे प्रेत होते हैं। अब सामान्य प्रेत क्या होता है, 10 साल 20 साल या जितनी उम्र है उतना काटेंगे और उसके बाद किसी दूसरी योनि में शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी योनि हो। लेकिन जो डाकिनी है उनकी उम्र हजारों साल होती है। कोई ज्ञानी हजारों साल पहले, कोई बहुत ईश्वर को मानने वाले, शक्तियों पे विश्वास करने वाली कोई ऐसी महिला जिन्होंने शक्ति की साधना की हो, उसके बाद वो समाप्त हुई, तब वो डाकिनी बनती है। कहते हैं कि अगर कोई साधिका या कोई साधक मृत्यु को प्राप्त होता है तो जिन साधनाओं की वो उपासना कर रहा है, जिन शक्तियों की वो साधना कर रहा है, वो उन्हीं में विलीन हो जाता है। सत्य बात है, बिल्कुल है। डाकिनी की कौन ऐसे साधना करता होगा? डाकिनी की भी साधनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होती, बहुत सारी साधनाएं डाकिनी की। अच्छा, हाँ, करते हैं लोग? हाँ, बिल्कुल करते हैं। डाकिनी एक तो नहीं है, सैकड़ों कैसे हुई। मैं डाकिनी की साधना कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर दूर कोई दूसरी कर रहा है, तो क्या सबके पास एक ही आएगी क्या? नहीं ना, तो उनकी संख्या कैसे बढ़ी? वैसे ही बढ़ी ना। कोई साधक उनकी साधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह भी उनके शरण में चला गया, ठीक है, उनके जैसा ही हो गया। तो कोई अगर पुजारन या ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की, अगर उसने तांत्रिक शक्तियां हासिल कर ली तो मृत्यु के पश्चात, और उसने डाकिनी की उपासना की, तो मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म डाकिनी ही बनेगी। और उसमें ब्रह्म क्या रहेगा? जितना ज्ञान उतना ब्रह्म, अर्थात जितना ज्ञान होगा उतनी शक्तिशाली वो ब्रह्म डाकिनी होगी। सर डाकिनी से याद आया, डाकिनी, हाकिनी, साकिनी, ये बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, लेकिन इनके कहीं ज़्यादा खास विवरण हमें देखने को नहीं मिले। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और आप दृष्टि डालें तो। ये दुर्लभ शक्तियां हैं, हजारों सैकड़ों सालों में कोई एक
डाकनी उत्पन्न होती है, बनती हैं, और इनको सिद्ध करना बहुत दुर्लभ है। अच्छा, ऐसे कौन से कार्य करती हैं? ये दुनिया में सब कार्य करने में सक्षम होती है। जैसे? कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी, असंभव जैसा कुछ नहीं इनके लिए। अच्छा, अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो जो चाहिए वो मिल सकता है ठीक है। विद इन अ सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड की भी देर किए बिना वो शक्ति आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो। ठीक है। बस लेकिन शर्त उनके अनुसार आपको होना पड़ेगा, वो आपकी शर्तों पे नहीं चलेंगी। सामान्य शक्ति से हम क्या करते हैं, वचन लेते हैं। जब मैं बुलाऊंगा तुम आ जाओगी, मेरे साथ दोगी, वो वचन नहीं, मुश्किल है उनका वचन। ऐसा क्यों? वो अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, कृपा प्राप्त हो सकती है उनकी। तो अगर कोई उनकी साधना करता है तो कैसे वो इंश्योर करे कि वो उनको तंग नहीं करेगी, वो उसके परिवार को हार्म नहीं करेंगी? जब तक आप नियमों के अंदर हो तब तक वो उसके परिवार को ना उसे कभी भी हार्म नहीं करेगी, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो क्या है ऐसे उसके नियम? कुछ गुप्त नियम होते हैं, वो शक्ति स्वयं आपको बताती है। अच्छा। अब निर्भर करता है ये साधक ने क्यों उनको सिद्ध किया, हम्म, क्यों बुलाया। जिस कार्य के लिए बुलाया उस कार्य से जुड़े हुए नियम ही मान्य होते हैं। ठीक है। वो उसी प्रकार से वो शक्ति उनसे लेती है वचन। इस कार्य में मेरा उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि आप प्रेतों को बेवकूफ बना सकते हो, प्रेतों को लालच दे सकते हो, भूतों को लालच दे सकते हो, निम्न कोटि की शक्तियों को आप लालच दे सकते हो, लेकिन हाकनी, साकनी, डाकनी ये सब उच्च कोटि की शक्तियां हैं। साकिनी और हाकिनी ये कौन होते हैं? ये भी शक्तियां हैं। इनका क्या स्वभाव होता है, क्या स्वरूप होता है इनका? थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। जो डाकनी है ये उग्र स्वभाव, डरावना स्वरूप। इसी प्रकार से हाकनी ये भी शमशान की शक्ति है। ये सभी उग्र शक्तियां हैं। इनकी अलग अलग कार्य हैं, जैसे इनके कार्य वैसी इनकी योनि होती है, और ये सामान्य रूप से किसी भी साधक को सिद्ध नहीं होती, और जिसे सिद्ध हो जाती हैं वो सिद्ध योगी हो जाता है। अच्छा। ये शक्तियां कोई खराब नहीं है, ये तामसिक होते हुए भी बहुत अच्छी शक्तियां हैं। लेकिन लोगों ने तो मिथ बना रखा है कि बहुत ज्यादा डरावनी होती हैं, बहुत ही तामसिक होती हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान दिला सकती हैं। नुकसान कौन सी चीज नहीं दिलाती? हर कुछ। एक प्रेत भी परेशान कर सकता है। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा शक्ति आपके साथ करेगी। अच्छा। अब एक छोटी सी चीज आप बताइए ना, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो अपने मित्र के लिए कैसा होगा, वो अपनी फैमिली के लिए कैसा होगा? क्रिमिनल होगा क्या? नहीं, मित्र के लिए तो नहीं होगा, फैमिली के लिए तो चलो फिर भी मैं मान भी लेता हूँ, जो उसका मित्र होगा उसके लिए तो कभी नहीं होगा। तो डाकनियां बहुत अच्छी होती हैं, डरने वाली बात नहीं है। वैसे तो ये मिलेंगे नहीं कभी किसी को। अगर कोई साधक है और उसको उसके भाग्यवश मिल जाती है या प्रत्यक्ष हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, डाकनी, साकनी, हाकनी, ये सभी योनियां, खासकर ब्रह्म डाकनी, अगर आप इनकी सेवा करते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो आपके केवल इस जन्म नहीं, आने वाले 7 जन्मों को भी अच्छा कर देती है। तो सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे सोशल मीडिया पे इन शक्तियों को लेके बहुत ज़्यादा मिथ फैला रखा है, बहुत ज़्यादा एक भयवान एक माहौल क्रिएट कर रखा है, तो उस बेसिस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारी ऑडियंस को, कि इन शक्तियों को समझना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सिर्फ रिस्पेक्ट मांगती हैं, या फिर इनसे डरने की सच में ज़रूरत है, ये आपका नुकसान कर सकती हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपका नुकसान कर सकती हैं, इनसे डरने की आवश्यकता है। लेकिन ये भी सत्य है, अगर आपने कभी इनका नुकसान नहीं किया, इनकी जगह को अपवित्र नहीं किया, इनसे जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को, कि कोई पुरानी मूर्ति को आपने नहीं छुआ, उससे छेड़छाड़ नहीं की, तो कभी भी ये शक्तियां आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी, आपका नुकसान कभी नहीं करती। अच्छा। क्योंकि सभी शक्तियां उच्च कोटि की है। ये छोटे भूत प्रेत नहीं है कि केवल अपने टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, भूख लगने पे आपके पीछे आ जाए। ये स्वयं सिद्ध शक्तियां हैं। ये अगर आपके पास आएंगी तो आपको कुछ दे के ही जाएंगी। अगर आपने इनको सिद्ध किया, आपने इनको प्रसन्न किया, इनकी कृपा प्राप्त की, तो आपका जीवन बदल सकती हैं। लेकिन अगर आपने इनके स्थान को अपवित्र किया, आपने किसी पुराने खंडर में जाके इन शक्तियों को जागृत कर दिया, तो ये फिर आपके पूरे जीवन को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। अलग अलग शक्तियों के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे चर्चा करी, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया हो। अगर आपको आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि ऐसे ही हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेते आएंगे, तो साथ में ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढें और उन पे अपनी बातचीत करें, ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ों के बारे में, जो सोशल मीडिया पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, और उनके बारे में सही नॉलेज मिल पाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जय माता दी, जय मां कामाख्या।